हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो देखो, ये क्वेश्चन था AIEEE 2012 में आया हुआ है। अज्यूमिंग दैट द बॉल्स टू बी आइडेंटिकल एक्सेप्ट द डिफरेंस इन कलर्स, द नंबर ऑफ वे इन विच वन और मोर बॉल कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 10 वाइट बॉल। तो देखो, 10 तो वाइट है, ठीक है, 9 ग्रीन और 7 ब्लैक बॉल, ठीक है। तो टोटल हो गई 19 और 7 26 बॉल हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये वन और मोर बॉल कह रहा है, ठीक है। तो देखो, इसके लिए आपने फॉर्मूला जानते हो n+1, तो ये हो जाएगा 10+1 टाइम्स 9+1 टाइम्स 7+1, ठीक है, और -1। ये वन कौन सा है? व्हेन नथिंग इज सेलेक्टेड, जब एक भी सेलेक्ट नहीं होता तो उसे हमें लेस करना पड़ता है। नथिंग, व्हेन नथिंग इज सेलेक्टेड, ओके। अच्छा, तो देखो, 10 और 1 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7 -1, तो 11 दही 110, 770 -1, नहीं, 7 और 1 हो गया 8, है ना। तो ये हो गया 8 और 11 8 88, 880 -1, देट इज 879, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इजी था वैसे, ये ज़्यादा टिपिकल था नहीं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो आपको होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन, ये हालांकि ये भी होमवर्क में ही था। देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये है इफ n इक्वल टू 2^4.3^3 .5^2 .6^3। तो पहले तो एक बार इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दो। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, इसे क्या लिख सकता हूँ, 2^3 टाइम्स 3^3। तो 2 और मतलब 2^4 4 और 3 7 डॉट 3^3 और 3 6 डॉट 5^2 .6^3, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर है इसमें, तो इसके लिए तो आप अच्छे तरीके से फॉर्मूला जानते हो n+1 के लिए। तो वो कितना हो जाएगा? n+1 दैट इज 7+1। अरे ये 6^3 क्यों आएगा? 7+1 6+1 और ये 2+1, ठीक है। तो 7 और 1 8 8 8 7 जा 56 और 56 3 जा 6 3 जा 18 168, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करें? परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो, परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमारे पास n क्या दे रखा है? n है हमारे पास, रुको देखो, फर्स्ट का सेकंड करना है ना, तो यहां से देखो इसको, फर्स्ट का सेकंड, n है हमारे पास 2^1। मैं इसको जिस तरीके से लिख रहा हूँ वो देखना एक बार, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है ये, है ना। तो देखो, 2^4 तो ठीक है ना। मेरे पास n है क्या वैसे? ये हो जाएगा 4 और 3 7 2^7 डॉट 3^3 और 3 6 डॉट 5^2, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसमें क्या हम कर सकते हैं। देखो, परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें इसको बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो, n इक्वल टू 2.2^6 डॉट 3^6 डॉट 5^2। देखो, 5^2 तो 25 हो रहा है सीधा सीधा, तो इसको तो लिख दिया मैंने 25। ये 3^6 है ना, इसको मैं लिख रहा हूँ 3^6 को, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर की पावर 3, दैट इज 9 की पावर 3, 9 की पावर 3। तो डॉट 9 की पावर 3, ठीक है। और ये 2^6 को लिख देता हूँ
4 की पावर 3, तो डॉट 4 की पावर 3। ये जो 2 है, ये थोड़ा सा बाहर रहेगा, क्यों? क्योंकि ये बास्केट में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 4, 9 और 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास क्या क्या हो जाएंगे भाई? इसकी पावर +1, n+1, तो ये +3+1 प्लस 25 की तो कोई पावर ही नहीं है, तो 1+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 चौक 16 दूना 32, तो ये 32 आ गया हमारा आंसर। ओके, अच्छा इस फर्स्ट का सेकंड देखो, मतलब थर्ड। ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। तो देखो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें? परफेक्ट क्यूब, तो फिर से इसे लो, n इक्वल टू 2 पावर 7 डॉट 3 पावर 6 डॉट 5 पावर 2। ठीक है, परफेक्ट क्यूब लेके आना है हमें, है ना? तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो इन ऐसे नंबर बनाते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हो। तो देखो 2 को तो एज इट इज रहने दो, और बचा क्या? 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। क्या 2 की पावर 6 को बताओ मैं ऐसे लिख दूं क्या? 2 के क्यूब का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 का क्यूब क्या होता है? 8, तो 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर। ओके, अच्छा अब 3 पावर 6 है, 3 पावर 6 है, तो 3 पावर 6 के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो इसका क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 27, तो 3 के क्यूब का स्क्वायर लिख दूं, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27, तो 27 का स्क्वायर हो गया ये, तो डॉट 27 का स्क्वायर और 5। अब 5 का तो स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा देखा जाए तो, क्योंकि 5 का स्क्वायर है ना, वो हमारी टीम में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 25 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है, परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो ये जो दोनों नंबर होंगे ये हमारी बास्केट के अंदर कहलाएंगे। ठीक है, ये हमारी बास्केट के अंदर कहलाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा इससे वो आएगा, देखो n+1, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 2+1, और ये कितना हो जाएगा? 2+1। ठीक है, तो 2+1 3 × 3 दैट इज 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा अब उसके बाद क्या करें? देखो थर्ड क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर परफेक्ट क्यूब, ये तो कर ही दिया है ना। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड का फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर विच आर डिविजिबल बाय 3, विच आर डिविजिबल बाय 3। देखो कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है? वो नंबर 3 से डिविजिबल तभी हो सकता है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं 3 बैठा हुआ हो, राइट? तो यानी एटलीस्ट 1 3 शुड बी सेलेक्टेड। वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन दे दिए हुए हमारे पास दिए हुए गए नंबर के, उसमें एटलीस्ट एक 3 को तो सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ इस चीज को, एटलीस्ट 1 3 शुड बी सेलेक्टेड। ओके, अच्छा तो n+1, तो दैट इज 7+1, है ना? और ये 7+1 कहाँ से आया है वो देखो, अब देखो एक बार इधर, ये मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है, n बराबर एक बार मैं लिख देता हूँ 2 पावर 7 3 पावर 6 और 5 पावर 2, 2 पावर 7 3 पावर 6 और 5 पावर 2, n बराबर 2 पावर 7 3 पावर 6 डॉट डॉट 5 पावर 2। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ इसमें, सुनना एक एक बात। देखो कम से कम एक 3 तो होना ही होना चाहिए, यानी ये 2 पावर 7 और ये 5 पावर 2, इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। यानी इसे मैं जो डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला बनता है वो मैं लगा सकता हूँ, राइट? तो इसकी ही बात लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो इक्वल टू, ये 7 है, तो आ गया इसमें क्या? 7+1, है ना? और ये 5 है, ये कितना आ गया? 2+1। अब बचा मेरे पास 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, कम से कम एक 3 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, देखो एटलीस्ट
03 भी ले सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट 13 भी ले सकते हैं, एटलीस्ट 23 भी ले सकते हैं, यानी कम से कम। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इनका सबका n+1। जीरो वाले को हम नहीं लेंगे, जीरो वाले को हम नहीं लेंगे, दैट्स वाई इसमें से 1 लेस हो जाएगा। तो यानी n, यानी ये खुद 6, तो वो 6 हमारे पास एज इट इज क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये ऐसे होगा। आगे देखो अब, तो ये कितना हो गया, 7 और 1 8.6.3, 3 8 जा 24, 24 6 जा 144, है ना, ये आ गया आंसर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, थर्ड का, सेकंड का मतलब टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 15, सेकंड का है ये, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 15। अब देखो एक एक चीज ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, डिविजिबल बाय 15, कोई भी नंबर 15 से कब डिविजिबल हो सकता है भाई, उसके प्राइम फैक्टर में 3 और 3, 3 और 5 आए, यानी कम से कम एक 3 और एक 5 तो आए ही आए, राइट। फिर से एक बार n लिख देता हूं मैं, n इक्वल टू था 2^7.3^6.5^2, है ना। और हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि एटलीस्ट 1 3 एंड 1 5 should be selected, ठीक है। अच्छा, फिर से वही बात, तो 2 के ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो इसके लिए तो वही n+1 फॉर्मूला लगेगा, दैट मीन्स 7+1। अब ये जो 3^6 और 5^2 है, इसमें तो ये वाली बात आ जाएगी कि जैसे यहाँ 3 के ऊपर कंस्ट्रेंट था, भाई 3 हमें चाहिए था, तो हमने उसकी पावर को एज इट इज रहने दिया, उस पर +1 नहीं करा। यही काम हम इसमें करेंगे 3^6 और 5^2 पे, और 5^2 पे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, कम से कम एक 2 और एक, मतलब एक 3 और एक 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इसकी पावर क्या है 6, इसकी पावर क्या है 2, तो .6.2, इसको सॉल्व कर दो, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96, तो 96 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा, थर्ड नंबर का देखो, एटलीस्ट, थर्ड नंबर क्या था, सेकंड का थर्ड है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हमें पता करने हैं जो कि डिविजिबल बाय 12 हो। अब एक चीज सोचना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, देखो 12 है ना, 12 दो ऑड नंबर्स के मल्टीप्लाई करके बन सकता है कि, जरा इतनी सी बात सोचो जरा आप, जैसे मान लो 3 और 5, 3 और 7, 3 और 2, कभी भी दो ऑड नंबर्स के मल्टीप्लाई पे नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। अच्छा, तो अच्छा, ये तो हो गया है ना, और कहीं ना कहीं 3 का भी कोई ना कोई मुझे फैक्टर चाहिए ही चाहिए होगा, यानी 3 तो चाहिए ही चाहिए होगा। जैसे मान लो मेरे पास 4 है, 2 है, कोई भी नंबर है, इनको जब तक 4 तिया 12 होता है, 2 से करोगे तो 2 छिक्के 12 होता है, और 6 के फैक्टर में 3 होता है, तो यानी कम से कम एक 3 की और एक 2 की तो मुझे जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी 12 लाने के लिए, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया एटलीस्ट 2 2s, दो तो हमें 2 चाहिए, 2s एंड 1 3 शुड बी सेलेक्टेड, शुड बी सेलेक्टेड, ओके। अच्छा, अब देखो इधर मैं क्या कह रहा हूं, देखो कम से कम 2 2 होने चाहिए, 2 2 होने चाहिए, तो कम से कम 0 2 होना और कम से कम 1 2 होना, ये वाली चीजें हम हटा देंगे, किस में से, n+1 में से। 2 की पावर कितनी है हमारे पास यहाँ पर, 2 की पावर कितनी है 7, तो 7 में से एक और एक, 2 हटा दो, राइट। n+1 का जो ये फॉर्मूला था, इसमें से हम क्या करेंगे, n+1 के फॉर्मूले में से हम 2 हटा देंगे, 2 हटा देंगे, कौन कौन सा, एटलीस्ट 0 वाला और एटलीस्ट 1 वाला, एटलीस्ट हमें 2 2 चाहिए, 2 2 चाहिए हमें, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 0 2 भी ले सकते थे और एटलीस्ट 1 2 भी ले सकते थे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे n+1 में से,
यानी 7 में से दो मतलब 8 में से 2 लेस करोगे तो दैट इज 6। तो ये हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय कम से कम एक 3 होना चाहिए हमारे पास, कम से कम एक 3 होना चाहिए। अब देखो एक मिनट कम से कम एक 3 होना चाहिए। अब एक 3 होने के लिए क्या कंस्ट्रेंट है वो देखो, कम से कम एक 3 होना चाहिए। देखो एटलीस्ट टू टूज के लिए तो हमने कर दिया 6, कम से कम एक 3 होना चाहिए, एक 3। तो n+1 में से, और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर एटलीस्ट एक 2 होना चाहिए, एक 2 होना, वो दो 2 होना चाहिए, उसके लिए तो आ गया कम से कम एक 3 आना चाहिए। तो कम से कम 0 3 होने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो n+1 3 की पावर कितनी है, 6+1 दैट इज 7, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज 6। तो ये आ गया मल्टीप्लाई। 3 के लिए हमारे पास कोई कंस्टेंट है ही नहीं, तो वो मतलब 5 के लिए तो दैट इज 2+1 दैट इज 3। तो 6 6 36 और या 3 6 18, 18 6 108, तो 108 आ गया आंसर। ओके अच्छा, एक एक चीज आराम आराम से देखते चले जाओ, इसमें परेशानी तो नहीं आएगी आपको। अब थर्ड नंबर का देखो, इसमें थर्ड नंबर क्या कह रहा है, सम ऑफ ऑल इवन डिविजर्स, ऑल इवन डिविजर्स। देखो सम ऑफ ऑल डिविजर्स के लिए जब हम पढ़ते थे, सम ऑफ ऑल डिविजर के लिए जब हम पढ़ते थे तो हमारा क्या तरीका होता था, थर्ड का फर्स्ट देखो सम ऑफ ऑल डिविजर में, अच्छा ऑल डिविजर्स, वेट, सम ऑफ ऑल इवन डिविजर से पहले एक बार हम सम ऑफ ऑल डिविजर भी पता कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल डिविजर ये सारे हो गए हमारे, जबकि ये ये तीनों हो गए हमारे, मतलब दोनों। अब है सम ऑफ ऑल इवन डिविजर, ऑल इवन डिविजर एक बार सम ऑफ इवन डिविजर पहले पता कर लो, सम ऑफ इवन डिविजर। तो उसके लिए फिर से n बराबर एक बार मैं लिख देता हूँ, दैट इज 2⁻7 डॉट 3⁻6 डॉट 5⁻2, है ना। अब सम ऑफ ऑल डिविजर पता करो, सम ऑफ ऑल डिविजर्स, डिवाइजर्स कह दो वही, तो उसके लिए तो वही 2⁻0 से शुरू करो, 2⁻1 डॉट 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 अप टू प्लस 2⁻7, है ना। अच्छा डॉट 3⁻0 से शुरू करो, डॉट 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 अप टू 3⁻6 तक, है ना। और डॉट 5⁻0, 5⁻1 और 5⁻2, है ना। तो ये 5 कितना आ गया हमारे पास, 2। ओके अच्छा, तो ये तो एज इट इज ही आंसर आ जाएगा, ये तो यही हमारा सम ऑफ ऑल डिविजर कहलाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल इवन डिविजर, इवन डिविजर। देखो इवन तभी मल्टीप्लाई होता है, मतलब इवन डिविजर तो तभी निकल कर आएगा जब हमारे पास 2⁻0 की क्वांटिटी नहीं रहेगी, क्योंकि 2⁻0 का मतलब है 1, 2⁻0 का मतलब है 1, और ये 1 जब किसी भी 3 या 5 वाले से मल्टीप्लाई होगा तो एक ऑड नंबर ही लेके आएगा, ऑड नंबर ही लेके आएगा। तो इससे जितने भी, और वो हमें नहीं लेने, तो इस 2⁻0 वाले को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो बाकी जिनसे भी ये, इनसे जो भी नंबर आएगा ना हमारा, वो आएगा हमारा ऑड, वो इवन डिविजर्स का आएगा। अब एक बच्चे के मन में डाउट उठा कि सर मैं इस 3⁻0 वाले को भी तो हटा सकता हूँ। तो बेटा जी अगर आप 3⁻0 वाले को हटा दोगे तो उससे क्या होगा, उससे ऑड नंबर तब भी आएंगे, ऑड नंबर तब भी आएंगे। 3⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये 1 वाला जब इस 2 से होएगा तब तो इवन ही आ रहे हैं, लेकिन ये जब 1 वाला 5 वाले से होएगा तो ये ऑड नंबर ला के देगा, ठीक है। और मुझे सम ऑफ ऑल इवन, ऑल मुझे चाहिए सम ऑफ ऑल इवन डिविजर्स चाहिए, इवन डिवाइजर्स, ठीक है ना, समझ रहे हो इस चीज को। अब देखो तो ऑल इवन डिवाइजर्स के लिए क्या करें, सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स। तो देखो 2⁻0 वाले को हटाओ तो ये हो गया 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस की 2⁻7, राइट।
अच्छा, और ये 3 पावर 0 प्लस डॉट 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 अप टू प्लस के 3 पावर 6 और 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड नंबर का क्या कह रहा है? सेकंड नंबर का है हमारा, वेट एक मिनट। अच्छा, सेकंड नंबर का है हमारे पास सम ऑफ ऑल प्रॉपर ऑड डिविजर। प्रॉपर ऑड डिविजर, प्रॉपर का मतलब आपको पता है अच्छे से। अगर आपको ये सम ऑफ प्रॉपर डिविजर कहता तो उसमें तो आपको पता है कि 1 को और उस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ऑल सम में से, है ना। लेकिन ये सिर्फ ऑड वाले को कह रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ऑड को कह रहा है, तो 2 की तो कोई क्वांटिटी रहनी ही नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 3 पावर 0 से शुरू करो, 3 पावर 1 डॉट 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 प्लस का 3 पावर 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1 डॉट डॉट, तो क्या 5 पावर 2 आ जाएगा, 5 पावर 2, तो ये आ गया माइनस का 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अपना। ओके, अच्छा, थर्ड नंबर का देखो। थर्ड नंबर का है सम ऑफ ऑल डिविजर डिविजिबल बाय 10। अब एक चीज बताओ, डिविजिबल बाय 10 कह रहा है, डिविजिबल बाय 10 इसका मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 10 का मतलब ये हो गया कि हमें एटलीस्ट 1 तो है ना, मुझे 2 चाहिए, एक तो मेरे पास 2 होना चाहिए, और एटलीस्ट 1 ही मेरे पास जो है ना वो 5 होना चाहिए, तभी हमारे पास 2 5 या 10 आ पाएगा। ठीक है, तो देखो इसके लिए क्या करें, 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस का 2 पावर 7, तो ये तो एज इट इज आ गया, है ना। और 3 पावर 0 प्लस डॉट 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 प्लस का 3 पावर 6, ये आ गया। और 5 पावर जी, अगर मुझे एटलीस्ट एक 5 चाहिए तो 5 पावर 0 वाले को मुझे हटाना पड़ेगा, तो दैट इज 5 पावर 1 प्लस 5 पावर 2। अब इनको एक बार सबको सम करो, तो ये टोटल डिविजर जो आएगा, मतलब ये जो आएगा हमारा आंसर, ये हमारा आंसर होगा मतलब। ठीक है, कम से कम एक 5 को। अच्छा, एक चीज और, ये एटलीस्ट एक तो 2, तो कम से कम एक 2, तो ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम एक 5, और 3 के लिए तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, तो 3 तो एज इट इज सारे ही आ जाएंगे, और कम से कम एक 5 चाहिए। अगर 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 ध्यान से सुनना, अगर ये 5 पावर 0 यहाँ होता तो उससे जितने भी ये जो आते हैं तो वो 2 और 3 से ही मल्टीप्लाई होता, और जिससे कि हमें हमारे पास क्या बोलते हैं, ये 3 एक्स्ट्रा बच जाता, 3 वाली टर्म एक्स्ट्रा आती। तो एटलीस्ट एक 5 अगर हम लेंगे तो उसके लिए 5 पावर 1 और 5 पावर 2 इज द ओनली वे। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो इसके लिए क्या करें, देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, टोटल डिवाइजर्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और टोटल डिवाइजर आपने अभी अभी यहाँ फर्स्ट में पता करे ही थे, कितने थे आपके पास, 168 पता किए थे, कहाँ गए? अच्छा, ये तो यहीं पे ही आ गया था 168, ये रहा, है ना। ये जो 168 है ये वाला, ये टोटल डिवाइजर ही तो निकाला था हमने, ये जो आंसर निकाला था, तो ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास फॉर्मूला है ही, तो 168 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 84 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर जो है, अब इसमें एक चीज और है क्या, कि ये आ, हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इस तरीके से ये होगा। और इसके अलावा भी मैंने कोई क्वेश्चन दिया था क्या आपको? फोर्थ नंबर का हो गया ये तो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। अब इसका एक और क्वेश्चन है, बता देता हूं मैं, और वो क्वेश्चन कह रहा है, इसका ये तो फोर्थ हो गया, इसका फिफ्थ नंबर का है
वो क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच, लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ वेज इन विच n can be resolved as product of two co-prime numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पावर k माइनस वन, k माइनस और 1, और यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो k इक्वल टू 3 है, k इक्वल टू 3 है भाई। n इक्वल टू क्या था, 2 पावर 7 डॉट 3 पावर 6 डॉट 5 पावर 2, तो ये नंबर यहाँ पर 3 है ना ये, तो k इक्वल टू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 माइनस 1 दैट इज 4, तो ये तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन आपका 6th नंबर का। इसका फर्स्ट क्या है, ये कह रहा है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n, 4n। अब इसके लिए 4n के लिए क्या करें, देखो इसमें क्या है, 4n का एक्चुअल मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है ये चीज, कि ये होता है मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 का भी मतलब क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है एटलीस्ट 2 2 तो उसमें होने ही होने चाहिए, जब भी तो 4 बना पाएगा, राइट। तो लिख देता हूं इस चीज को भी, एटलीस्ट 2 शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड। अच्छा, अब कम से कम 2 2 होने चाहिए, तो अब एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, n इक्वल टू था हमारे पास 2 पावर 7 डॉट 3 पावर क्या था, 2 पावर 7 डॉट 3 पावर 6 और 5 पावर 2, 3 पावर 6 डॉट 5 पावर 2। अच्छा, अब देखो इधर, एटलीस्ट 2 2 शुड बी सेलेक्टेड, कम से कम 2 2 होने चाहिए। देखो इधर, कम से कम 2 2 होने चाहिए, है ना, तो n+1 कम से कम 2 2, कम से कम 0 2 भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 2 भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 2 होना चाहिए, यानी n+1 में से मुझे 2 घटाने पड़ेंगे, n+1 में से मुझे 2 घटाने पड़ेंगे। n+1 कितना होता, 7 और 1 8 होता, 8 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 6 प्लस मल्टीप्लाई मतलब, और ये कितना है 6+1 एज इट इज, इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, इसके लिए कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो 2 और 1 3, 3 6 18, 18 7 126, दैट इज 126 आवर आंसर। ठीक है, और 6 का जो सेकंड है, 6 का सेकंड है, वो क्या क्वेश्चन है, वो है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, 4n+2, 4n+2। अब 4n+2 का मतलब क्या है, पहले ये देखो, 4n+2 का मतलब है जिनको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे, इसका मतलब तो यही हुआ। 4n+2 का मतलब क्या है, जिनको 4n+2, जिनको 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 बचे, 2 बचे, राइट। अच्छा, 2 बचे अगर, तो अब ये क्या है हमारे पास 4n+2। ठीक है, अब इस टाइप के नंबर होंगे कौन से, वो देखो, सबसे पहला 10, ठीक है, उसके बाद में जैसे होने को तो 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है ना, 10 हो गया, और सोचो 18 हो गया, मान लो 82 हो गया, इस टाइप के नंबर, है ना। इसको देखोगे तो ये 4 दूना 8 और 2 10, है ना, और 4 चौक 16 प्लस 2 18, और 4 × 20 80 प्लस 2 82, इस टाइप के नंबर है ना। तो अच्छा,
ये तो आ गया आपको समझ में, है ना। अब इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये जो 4n+2 था ना, इसको थोड़ा सा मैंने जूम करा ना, तो मैंने देखा कि अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 2n+1, यानी 2, और अगर एक कोई ऑड नंबर, यानी एक तो 2 ले लूँ मैं और मल्टीप्लाई बाय कोई ऑड नंबर करूंगा, तो मेरे पास इसके नंबर ऑफ डिवाइजर आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे, राइट। अच्छा, अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए क्या करें कि कम से कम एक दो, अब सार 7 2 है हमारे पास, है ना, 7 है हमारे पास 2, तो उनमें से कोई भी एक दो लूंगा, तो कोई सा भी दो ले लूं, एक ही तरीका है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय। अब और जो 3 और 5 है उसके लिए तो मेरे पास कोई कंस्टेंट ही नहीं है, तो उसके लिए 6+1 और 5 के लिए 2+1, तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 7 21, तो ये हो गया 21। यही हमारा आंसर है। ओके, इस तरीके से होगा। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप होमवर्क में ट्राई करके आना। क्वेश्चन है, वेट, उसके लिए क्वेश्चन है कि है ना, ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 और मल्टीप्लाई बाय 4n+3। ठीक है, ये इसको आप होमवर्क में, अरे आंसर नहीं, ये आप ट्राई करके आना, मतलब फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।